आप जो इस इमेज में देख रहे हो, उस औरत ने सिगरेट के लास्ट में जो बड्स होता है उसे जमा करके अपने लिए एक क्लॉथ बनाया है। मतलब कि ये पूरा कपड़ा सिर्फ सिगरेट से ही बना हुआ है। और एक बार एक फोटोग्राफर ने एक गिरगिट की फोटो कुछ इस प्रकार खींची जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो गिरगिट रियल लाइफ में किसी पत्ते के गिटार को प्ले कर रहा है। और क्या आपने कभी ये सोचा है कि आईफोन्स में जो नॉचेस होते हैं वो इतने बड़े क्यों होते हैं, जबकि एंड्रॉयड फोन्स में तो इतने छोटे नॉच होते हैं और किसी किसी में तो होते ही नहीं। और अभी तो इन डिस्प्ले कैमरा वाले फोन्स भी आने वाले हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी आगे होने के बावजूद भी एप्पल फोन में इतनी बड़ी नॉच क्यों देता है। ऐसे ही माइंड ब्लास्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर उस बगल वाले घंटे को दबाकर ऑल वाले ऑप्शन पर भी क्लिक कर देना। फैक्ट नंबर 10, आप जो इस इमेज में देख रहे हो उस औरत ने सिगरेट के लास्ट में जो बड्स होता है जिसे लोग सिगरेट पीने के बाद फेंक देते हैं उसे जमा करके एक क्लॉथ बनाया है। जी हाँ, ये पूरा कपड़ा सिर्फ सिगरेट से ही बना हुआ है। सिगरेट का कपड़ा तो बन गया पर इसे पहनेगा कौन। फैक्ट नंबर 9, आपने इंडिया में देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो रोते रहते हैं और उनके पेरेंट्स उन्हें चुप कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन जापान में 400 साल पुराना एक ट्रेडिशन है जिसमें बच्चों के पेरेंट्स जानबूझकर ही अपने बच्चों को रुलाते हैं और बच्चों को रुलाने के लिए एक सुमो रेसलर को बुलाते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, बच्चों के पेरेंट्स सुमो रेसलर से जाकर कहते हैं कि आप हमारे घर चलो और अपनी बड़ी सी शक्ल दिखाकर हमारे बच्चों को रुलाओ। और यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर कोई सुमो रेसलर उनके बच्चों को रुलाएगा तो वो आगे चलकर खुशी के साथ आराम से अपनी जिंदगी जिएगा। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जापान में ये सब पिछले 400 सालों से चल रहा है। फैक्ट नंबर 8, बबल रैप जो होते हैं जो सामान की पैकिंग में यूज होते हैं, तो आपने ये देखा होगा कि लोग इन बबल्स को काफी मजे से फोड़ते रहते हैं। लेकिन जब सारे बबल्स फूट जाते हैं तो लोग एकदम उदास हो जाते हैं कि यार सभी बबल्स तो फोड़ लिए, अब फोड़ने के लिए बचा ही क्या है। तो इसी चीज का जापान ने काफी अमेजिंग सॉल्यूशन निकाला है। जापान में एक गैजेट आता है जिसका नाम है मुगेन पुची पुची। और इस गैजेट में जो बटन है उसे जब आप दबाओगे तो आपको बिल्कुल ऐसा फील होगा कि सच में आप किसी बबल को फोड़ रहे हो और आप इसे जितना मन करे उतना फोड़ सकते हो और किसी को दुख भी नहीं होगा कि यार सभी बबल्स तो फूट गए। फैक्ट नंबर 7, एक इंसान था जिसका नाम था वाल्टर समरफोर्ड और उसे पूरी दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान माना जाता है। और अगर आप इनकी जिंदगी के बारे में जानोगे तो आप ये खुद कहोगे कि सच में कितना अनलकी था ये। तो वाल्टर समरफोर्ड की पूरी जिंदगी में उस पर पूरे 3 बार बिजली गिरी थी। जिस बिजली को देखने से ही लोगों को डर लगता है वही बिजली उसके शरीर पर पूरे 3 बार गिरी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब उस आदमी की डेथ हुई तो उसके ग्रेवस्टोन यानी कब्र के ऊपर जो पत्थर होता है उस पर भी बिजली गिरी थी। मतलब कि मरने के बाद भी बिजली ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। बेचारा बिजली की वजह से न चैन से जी सका और न ही चैन से मर सका। फैक्ट नंबर 6, एक इंसान था जिसका नाम था हैंस लंगसेट और इनकी बियर्ड 17 फीट और 6 इंच की थी, जो कि दुनिया की सबसे लंबी दाढ़ी का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पर उससे भी इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इनकी मौत भी इनकी बियर्ड की वजह से ही हुई थी। जी हाँ, इनकी जान भी इनकी दाढ़ी ने ही ली थी। और वो ऐसे कि एक बार अपनी दाढ़ी पर ही गलती से पैर रख देते हैं जिसके चलते उनका पैर फिसल जाता है और गिरने के कारण उनकी नेक ब्रेक हो जाती है, जिससे उनकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। जिस लंबी दाढ़ी ने उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर फेमस किया था वही दाढ़ी उनके मौत का कारण बन गई। फैक्ट नंबर 5, आप जो ये फोटो देख रहे हो वो एक बहुत ही रेयर फोटो है। आप बोलोगे कि इस फोटो में ऐसा क्या है, तो आप जरा इस फोटो को ध्यान से देखो। इस फोटो को किसी फोटोग्राफर ने अचानक किसी ऐसे एंगल से लिया है जिसे देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे ये गिरगिट रियल लाइफ में किसी पत्ते से बने गिटार को प्ले कर रहा है। सच में ऐसा लग रहा है कि ये गिरगिट असल जिंदगी में गिटार बजा रहा है और इस कमाल की फोटो के लिए एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 4, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि एक बहुत ही फेमस फुटबॉलर हैं, तो जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्कूल में थे तो एक बार उनके टीचर ने उनसे ये कहा था कि ये फुटबॉल खेलकर तुम अपना कोई करियर नहीं बना सकते, इसलिए ये सब छोड़ो और तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो।
और उसके टैलेंट के बारे में बुरा सुनते ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक चेयर उठाया और अपने टीचर के ऊपर फेंक कर मारा। और जैसा कि आप जानते ही हो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो आज कितने बड़े फुटबॉलर हैं, जबकि उनके टीचर ने ये कहा था कि ये सब में कोई कैरियर नहीं है, लेकिन आज फुटबॉल ही उनका कैरियर है। इससे आप ये सीख सकते हो कि कभी भी अपने आप को वहाँ मत रखना जहाँ आपके टैलेंट की कोई वैल्यू ना हो। फैक्ट नंबर 3, आपने ये सुना होगा कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, लेकिन आप इस इमेज को देखो। इस पेड़ के तने में जो अजीब सी चीजें आपको दिख रही हैं वो और कोई नहीं बल्कि कॉइन्स यानी सिक्के हैं। पर ये सिक्के पेड़ पर नहीं उगते, लेकिन लोग आकर हैमर से ठोक ठोक कर यहाँ पर सिक्के लगाते हैं। दरअसल 17वीं सेंचुरी में अगर लोग बीमार पड़ जाते थे तब वो लोग सिक्कों को पेड़ के तने पर ठोक देते थे, ये समझकर कि वो ठीक हो जाएंगे। और उनका मानना था कि अगर कोई आदमी इन सिक्कों को पेड़ से निकाल दे तो वो भी बीमार पड़ जाएगा। आप इस इमेज में देख सकते हो कि लोगों ने सिक्के ठोक ठोक कर इस पेड़ का क्या हाल कर दिया है। फैक्ट नंबर 2, बिल मॉर्गन नाम का एक इंसान था जिसके बारे में डॉक्टर्स का कहना था कि वो अब मर चुका है, लेकिन डॉक्टर्स के ये सब कहने के 15 मिनट बाद ही वो जिंदा हो गया। और सभी डॉक्टर्स भी हैरान रह गए कि ये मरने के बाद भी वापस जिंदा कैसे हो गया। और मरकर जिंदा होने की खुशी में उसने लॉटरी की टिकट खरीदी और उस लॉटरी से उन्होंने 2 करोड़ की कार जीती। और उसके बाद न्यूज़ चैनल्स वालों ने उन्हें एक और लॉटरी की टिकट खरीदने को कहा ताकि वो उस लॉटरी की टिकट के साथ उनकी फ़ोटो खींच सकें। लेकिन जिस लॉटरी की टिकट को उन्होंने जस्ट फ़ोटो खिंचवाने के लिए खरीदा था वो लॉटरी भी उन्हें लग गई। और जानते हो कितनी की? पूरे $2,50,000 की। वाह, किस्मत हो तो ऐसी। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आईफोन्स में जो नॉचेस होते हैं वो इतने ज़्यादा बड़े क्यों होते हैं? नॉच मतलब फ़ोन का ऊपर वाला वो एरिया जहां डिस्प्ले नहीं होता, और इसी जगह पर बहुत से सेंसर और एक सेल्फी कैमरा होता है। तो यहाँ प्रॉब्लम ये है ना कि बाकी के सेंसर्स को डिस्प्ले के नीचे भी लगाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ कैमरा को ही डिस्प्ले के नीचे लगाना अभी पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपने ये देखा होगा कि आजकल जो फ़ोन्स आते हैं उनमें बहुत छोटे छोटे नॉच आते हैं और उस नॉच के अंदर ही सिर्फ कैमरा होता है, बाकी के सेंसर्स भी वही होते हैं, लेकिन बस हमें दिखाई नहीं देते। तो जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो चुकी है जहां पॉपअप कैमरा वाले फ़ोन भी आए और कब के चले भी गए, ऐसे टाइम में भी आईफोन सालों पुरानी टेक्नोलॉजी में ही क्यों अटका हुआ है? तो इसका कोई खास जवाब तो नहीं है, लेकिन एप्पल का कहना है कि इस तरह के नॉच होने से आपका फ़ोन बहुत सिक्योर होता है। मतलब कि उनका फेस अनलॉक मोबाइल के ओनर के अलावा कोई और नहीं खोल सकता। यार सच में मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि एप्पल ने लोगों को बेवकूफ़ समझ रखा है। आपको इस वीडियो में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट कौन सा लगा नीचे कमेंट ज़रूर करना। वीडियो को एक लाइक ज़रूर ठोकना और शेयर भी कर देना। इस वीडियो पर मैं लाइक एम रखता हूँ 500 लाइक्स का, तो उस लाइक के बटन को दबाकर आप हमारे लाइक एम को पूरा कर देना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके उस बगल वाले घंटे को दबाकर ऑल वाले ऑप्शन पर भी क्लिक कर देना। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।